जिसका नाम है मुस्तफ़ा कमाल, वो है कराची का बॉस। मेरी नज़र में इससे ज़्यादा मैं और बड़ी बात नहीं कर सकती, क्योंकि ज़ाहिर है एक इंसान जिसने अपनी नींदें ख़त्म करके अपना सुकून, अपनी फैमिली लाइफ, सब कुछ छोड़ के सिर्फ इस पे फोकस किया कि मैं इस शहर को, इस जगह को, इसमें मैंने अपना बचपन गुजारा है, अपनी सारी ज़िंदगी मैंने गुजारी है, इसको मैं किस तरीके से बेहतर कर सकता हूँ आने वाली नस्ल के लिए। वेलकम टू द शो। जी, माय प्लेजर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू। आपको जो है, मैंने अभी मुस्तफ़ा साहब से मैं कह रही थी कि मैंने आपको सुबह सुबह जगा दिया, कहते नहीं जी उठने का टाइम है मेरा, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आप आए। नहीं, माय प्लेजर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। इस शहर में जितना कंट्रीब्यूशन आपका है, ये आप सुबह शाम ही सुनते होंगे कि मुस्तफ़ा साहब ने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, आपने तब बेहतर कर दिया, लेकिन जब अकेले में बैठते होंगे तो अभी सोचते होंगे कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है। वो अकेले में नहीं, और सिर्फ मैं तारीफें नहीं सुनता, मैं जो है वो क्रिटिसिज्म भी सुनता हूँ। उस पर तो हम आगे भी बात करेंगे। डेफिनेटली। और नहीं, बहुत कुछ रह भी गया शहर में, और सही भी है। बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं और बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। तरक्की जो है वो एक ऑन गोइंग फिनोमेना का नाम है। तरक्की कभी भी कंप्लीट नहीं होती, डेवलपमेंट कभी भी कंप्लीट नहीं होती। प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं, डेवलपमेंट कभी भी कंप्लीट नहीं होती। डेवलपमेंट तो दुनिया भर में न्यूयॉर्क, अमेरिका, लंदन, वाशिंगटन वगैरह, जहाँ पे जो कि डेवलप सिटीज़ हैं, शंघाई आप चले जाएं, जो कि डेवलप सिटीज़ हैं, वहाँ पे भी जो है वो काम जो है वो आगे आइंदा आने वाली दुनिया की तरक्की के साथ साथ उनको तरक्की करनी पड़ रही है साथ साथ। तो तरक्की कभी भी कंप्लीट नहीं होती, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं। प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं। अल्लाह ताला आपको और यूं ही कामयाब करे। छोड़ दे थोड़ी देर के लिए कि आप कराची के मेयर हैं, हटा दें थोड़ी देर के लिए, साइड पर रख दें। आप कहते हैं मुस्तफ़ा कमाल जी जी एक इंसान, जी जी जाहिर है छोटे से बड़े हुए, बड़े से जवान हुए, जवान से फिर अब जिम्मेदारियां वक्त ने डाली। बचपन मुस्तफ़ा, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ या जो लाइफ जिस तरह गुजरी या क्या है उसके बारे में बात नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? वो तो छोड़ देना पीछे। मैं आपसे बात करना चाहूँगी, बचपन कैसा था मुस्तफ़ा? वेल, बचपन जो है वो बचपन जैसा था जैसे बचपन आम एवरेज बच्चे का होता है, वैसे ही मेरा भी बचपन था। और जवानी नहीं, बचपन से हम लोग बूढ़े हो गए एक्चुअली सारे। और ये जैसे बहुत सारे लोगों की कहानी होगी जो एमक्यूएम में, जिन लोगों को भी 12, 15, 20 साल हो गए हैं, तो वो ये कहेंगे कि हम लोग बचपन से बूढ़े हुए, बचपन से जवानी नहीं आई है हम लोगों के ऊपर। और जो जवानी सो कॉल्ड जो होती है, और एक जो चिल आउट टाइम होता है, एक ऐसा टाइम होता है कि जो यहाँ पर बेफिक्री हो, उन टाइम उस पीरियड में तो हम लोग गए ही नहीं। हमें तो जो है वो बचपन से स्कूल से निकले और पार्टी में इन्वॉल्वमेंट हुई, और उसमें इतनी जो है वो अप्स एंड डाउन्स हुए, उसमें इतने अच्छे और बुरे हालात हुए कि वो एक डिफरेंट ही फिनोमेना शुरू हो गया। वो वक्त कभी एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ कि इतनी 25 साल इस पार्टी की तारीख में जो है वो बहुत सारे अप्स एंड डाउन है, किलिंग्स हैं, आर्मी ऑपरेशंस हैं, दोस्तों का बिछड़ना है, असीरी है, हमारे कायद का यहाँ पर नहीं होना है, उनकी जिलावत, बहुत सारी चीज़ें। फिर इतनी ये खुद ही इतनी फैमिलीज बन जाती हैं हमारी सारी के इंसान को फिर वो जो जवानी जिसे आप कहते हैं, तो वो जवानी तो हम लोगों पे, मैं समझता हूँ, मैं अपनी बात करूँ, हम पर तो आई नहीं जवानी। छोड़ देते हैं, क्योंकि मेरी अक्सर हैदर भाई से भी बड़ी मज़ेदार तरीके से मैं उनसे गप्पे मारती हूँ, लेकिन वो वाली बात है कि एक फ्रीक्वेंसी हैदर भाई पे थोड़ी सी आई जवानी 5-6 सालों की। बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। सो इज फैसल, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। फैसल भाई तो अभी भी जवान है माशाल्लाह। वो तो माशाल्लाह अभी जवान है। कहते हैं कि आप बेगम को कभी कहीं साथ लेके नहीं जाते, कभी इंटरव्यू में, नहीं, शो में। देखें, मैंने तो अपनी लाइफ जो है वो इट्स नॉट अ नॉर्मल लाइफ ना। आई नो। और मैं नहीं चाहता कि, मैं चाहता हूँ कि वो लोग अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारें, सुकून से गुजारें। दे शुड नॉट हैव एन एक्सपोजर, और वो सुकून से अपनी लाइफ गुजारें। अभी वो बिल्कुल घूमते फिरते हैं, कहीं पे खड़े शॉपिंग कर लेते हैं जाकर, कहीं पे दिल चाहता है जाके खाना खा लेते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, तो मैं व्हाई शुड आई मेक देयर लाइफ मिजरेबल। लेकिन हम उनसे बात जरूर करेंगे, हम उनसे बात तो जरूर कर सकते हैं भाभी से, एटलीस्ट। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। ये बताएं कि बचपन में बड़े तो थे, लेकिन पिटाई कभी हुई? वालिदा ने कभी कान वान खींचे? हाँ, नहीं कान नहीं, पिटाई हुई ठीक ठाक जी। अब्बू से किस बात पे होती थी पिटाई? मैं था तो जिद्दी, किसी बात में मैंने जिद्दी की थी। अच्छा, कोई ऐसा वाकया कुछ याद है? कि मुझे आज भी याद है वो किस तरीके से मेरी कुट लगी थी।
नहीं, कुछ खास तो याद नहीं है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा नहीं पिटा मैं कभी भी, और एक आध ही कोई इस तरह के सीन हुए होंगे, और पिटा तो हूँ मैं डेफिनेटली। पिटे हैं, यानी कि हर बच्चे का जिंदगी में पिटना बहुत जरूरी है, वरना तो फिर जो है वो मैं कहूँ कि नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। बचपन से कोई ऐसी चीज़, कोई पोइट्री का कोई हिस्सा हो या कोई गाना हो जो पसंद रहा हो? नहीं, गाने वाने तो पसंद नहीं, पोइट्री मुझे जो है वो बिल्कुल नहीं, सुनने की हद तक तो सही है, लेकिन ये कि मुझे शेर वेर नहीं याद रहते। हाँ। और आई रियली ट्रेजर दोज पीपल यू नो जिनको ये शेर व शायरी याद, हाफजा। आपने जिन दो लोगों का जिक्र किया, फैसल सफजारी साहब और वो हैदर रिजवी साहब, ये तो बिल्कुल, ये तो हर मौके पे चलते फिरते इनको शेर याद रहते हैं। आई रियली एडमायर देम जी, माशाल्लाह। सीरियसली, वाकई उनका हाफजा बहुत अच्छा है। उनको हर बातों के बाद बीच में कर रहे होंगे, आप बात कर रहे थे कि शेर सुना रहे थे। मैंने तो पहली दफ़ा जो है वो एक शेर पढ़ने की कोशिश की अपनी, जब मैं MPA था, असेंबली के इजलास में, अपनी तकरीर के एंड में। तो क्या किया मेरे साथ के लोगों ने कि जो जिस पर्चे पे मैंने शेर जो है वो लिख रखा था, वो पर्चे ही गायब कर दिया वहाँ से। और जब मैंने कहा कि अब मैं आपको एक आखिरी शेर सुनाता हूँ, देखा तो मेरा पर्चा नीचे से गायब। और फिर वो फैसल सफजारी भाई ही ने मुझे जो है वो, फिर इनको पता था कि मैं कौन से शेर, तो इन्होंने मेरे साथ ये किया और मैं भूल गया। और फिर मैं 1 सेकंड के लिए पॉज आया, खैर पीछे से उन्होंने जो है मुझे एक आध दो मिसरे बताए, तो फिर मैंने आगे कैसे होता होगा ना बात। मैं आपको इसी मौके पे एक शेर सुनाता हूँ। और बड़ी जो है वो मैंने बड़ी एग्रेसिव किस्म की स्पीच की, और उसके बाद सारा क्लाइमेक्स आकर उस शेर पे टूटना था, और वो शेर नीचे से गायब कर दिया हमारे साथ। जो स्क्रिप्ट के अंदर से गायब हुआ, ओह माय गॉड। हम बात कर रहे थे पॉलिथीन वाली जो आपकी मुहिम थी, उसके हवाले से क्यों वो आपने और उस पर डबल पैसा लगा के उसको बंद कर दिया, क्यों? पॉलिथीन तो एक बड़ा ही टची इशू है मेरे लिए, और मैं ये बता दूं आपको, आपने अच्छा वही सवाल किया है। हमने इसको पहली दफ़ा एक्सपोज किया, लोगों के पास हम गए, हमने बताया कि देखें ये आप इसको कन्वर्ट करें, आप इसमें एक्सपोर्ट पे जो माल जा रहा है आपका, आई डोंट माइंड कि आप इसको जो है एक्सपोर्ट पे भेजें, फिर आप इस पर ये करें कि इसकी माइक्रोन बढ़ा लें। इसकी माइक्रोन जब आप बढ़ाते हैं 10, 12, 15, 20 से, अगर आप इसको 100 माइक्रोन की कर लेंगे तो वो थैली महंगी हो जाएगी। जब वो थैली महंगी हो जाएगी तो उसका वेट भी महंगा बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा जब आपके पास बड़ी थैली घर पे आती है तो आप उसे वैसे नहीं फेंक देते, वो आप उसे जो है वो रीयूज करते हैं, और वो हवा में इस तरह उड़ रही नहीं उड़ रही होती, आपको ये छोटी थैलियां उड़ती हुई नजर आती हैं, राइट? हमने इसके ऊपर बड़ी स्टडी की, बैठे उनसे बात की, सब लोगों से बात की। अनफॉर्चुनेटली टू कट द होल स्टोरी शॉर्ट, जब सब चीज़ें तय हो गई, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसमें इन्वॉल्व हुआ, सब चीज़ें हो गई, लोगों ने ह्यू एंड क्राई की, हमने गवर्नमेंट से परमिशन ले ली कि हमें जो है वो इस पर हमें हमारे जो वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ईडीओ रेवेन्यू हैं, उनको मजिस्ट्रियल पावर्स हमने ले ली कि हम जहाँ पर ये 300 माइक्रोन से ज़्यादा होगा, हम वहाँ पर इसको जो है वो इसको बंद करेंगे, पकड़ेंगे लोगों को और उनको सजाएँ देंगे। हमें वो 100 उसकी हमें परमिशन मिली, हमने उसके ऊपर सारा जो है हमने क्रैक डाउन किया, और हमने ठेले वालों को नहीं, हमने बड़े बड़ी शॉप्स से लोगों को पकड़ना शुरू किया। पहली दफा बिलो माइक्रोन की थैलियां बेचने वाले लोग जेल गए हैं, जेल। हमने लाखों रुपए जो है वो उसमें चालान हमने जो है वो वसूल किए, जेल भेजे, 7-7 दिन की जेल हुई है बाकायदा। एक माहौल बन गया था। फिर हमने साथ साथ पब्लिसिटी मटेरियल्स भी बनाए और लोगों को अवेयरनेस दी कि मैंने तो फीडबैक लेता था मैं कि औरतें अगर जा रही हैं बाजार तो उनको थैली मिल रही नहीं मिल रही, तो एकदम से मार्केट से थैलियां जो है वो गायब होना शुरू हो गई थी। ऑल ऑफ ए सडन जो है वो हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग इन्वॉल्व हुए, उन्होंने जो है वो हमारे मज़ाकरात कराना शुरू किए। जब हमारी सारी चीज़ें जो है वो तय हो गई कि हाँ भाई अब जो है वो तमाम जो प्रोड्यूसर हैं, जो होलसेलर हैं, वो सब जो है वो अब ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। हमारा मकसद उसमें 100 माइक्रोन, हमने कहा था कि 100 माइक्रोन से नीचे की थैली जो है यहाँ पर नहीं बनेगी, सिर्फ वो थैली बनेगी जो जिसमें एक्सपोर्ट माल जाता है सारा, यानी कि पैकेजेस मटेरियल बनेंगे और आप एक्सपोर्ट करें, हम उस पर जो है वो नई पाबंदी लगाते। जब ये तय हुआ, जब ये इम्प्लीमेंटेशन की बात थी, अगले दिन जाकर उन्होंने कोर्ट से जाकर स्टे ले लिया और कोर्ट ने इसमें स्टे दे दिया बगैर हमें सुने, और कोर्ट ने इसमें स्टे दे दिया और उसके बाद जो है वो हाई कोर्ट से, सो दे हैव चीटेड अस। गुस्सा मेरा बस चले, मैं आई एम टेलिंग देम थ्रू यू प्लीज कि दे आर किलिंग पीपल, दे आर किलिंग स्पीशीज, दे आर किलिंग एनवायरनमेंट। एंड कभी भी अल्लाह ताला ने मुझे मौका मिला, आप यकीन करें मैं बहुत बुरा असर करूंगा इन लोगों के साथ। दे आर रियली रूइंग, दे हैव चीटेड अस।